कहा जाता है कि युद्ध भूमि में सच्चा वीर वही है जो अपने शत्रु पर भारी पड़ जाए और अपनी बहादुरी से अपने शत्रु को ही प्रभावित कर डाले। कुछ ऐसा ही हुआ 200 साल पहले 1814 में, जब केवल 600 गोरखा सैनिकों ने अकेले खलंगा किले का मोर्चा संभाला था। नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी है देहरादून के खूबसूरत पहाड़ियों के बीच मौजूद खलंगा युद्ध स्मारक पर, जहां आज मैं आपको गोरखा सैनिकों के युद्ध कौशल और उनके दमखम से वाकिफ कराऊंगी। जैसा कि हर एक स्मारक की अपनी एक कहानी होती है, एक इतिहास होता है, ठीक उसी तरह इस स्मारक की भी एक कहानी है, एक इतिहास है, जिसे जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पीछे पलटकर उस दौर में जाना पड़ा जब अंग्रेजों ने भारत में कब्जा किया था। उत्तराखंड में 8वीं सदी तक कत्यूरी वंश का शासन रहा। इसके बाद यह कुमाऊं और गढ़वाल में विभाजित हुआ। 1770 से 80 के बीच नेपाल ने पहले पूरब में सिक्किम का पश्चिमी हिस्सा और फिर आज के बिहार और उत्तर प्रदेश प्रांतों का सारा फुटहिल्स का इलाका भी हड़पा। सन 1790 में उसने कुमाऊं पर अधिकार जमाया। व्यापार के छत्र अधिकार के लिए उसने तिब्बत पर भी आक्रमण किया, किंतु चीन ने बीच में कूदकर 1792 से 93 में नेपाल को करारी मात दी। उसे चीन को युद्ध का हर्जाना भी देना पड़ा। सन 1802 से 3 में नेपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। गढ़वाल का राजा प्रद्युम्न शाह बिना लड़े ही भाग खड़ा हुआ। कुछ समय बाद गढ़वाल के राजा ने एक फौज बनाकर नेपाली सेना से मोर्चा लेने का साहस लिया, लेकिन नेपाल की सेना ने प्रद्युम्न शाह को जनवरी 1804 में देहरादून के आज के खुड़बुड़ा मोहल्ले में मार गिराया। उस समय नेपाल का मुख्य सेनापति अमर सिंह थापा था। उसने देहरादून के विजित इलाके का शासन अपने भतीजे बलभद्र सिंह खलिंगा थापा को सौंपा। कंगड़ा, नहान, सिरमौर और शिमला तक के इलाके को अमर सिंह थापा ने जीत लिया। हालांकि पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने थापा के अभियान में रोक लगा दी। फिर भी नेपाल ने पूरब में तिस्ता नदी से लेकर पश्चिम में सतलुज तक का इलाका अपने आधिपत्य में ले लिया। शिमला के रिज में लगे शिलालेख में इन घटनाओं का जिक्र है। गोरखाओं ने कुमाऊं में 25 साल और गढ़वाल में 13 साल तक शासन किया, जो लूटपाट, नए कर लगाना और कर न चुका पाने पर जमीन छीन लेना, लोगों को कुर्कियों से काटना, लोगों को जानवरों की तरह पीटना जैसे अभूतपूर्व अत्याचारों के कारण गोरखियाणी के नाम से जाने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि गोरखियाणी के दौरान लगभग 2 लाख लोगों को हर की पौड़ी, धारचूला, काठमांडू जैसे जगहों पर मंडियों के भाव 10 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की कीमत पर गुलामों के तौर पर बेचा जाता था। भारत में तब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। वर्तमान बिहार और उत्तर प्रदेश के नेपाल से लगी सीमा पर कंपनी और नेपाल की फौजों में आए दिन झड़पें होने लगी। इतिहासकार अतुल सकलानी के अनुसार कंपनी सरकार स्वयं भी गढ़वाल तथा कुमाऊं के इलाके को हड़पना चाहती थी। उसने रदरफोर्ड, कैप्टन ड्रेपर, मूरक्राफ्ट आदि के द्वारा इन इलाकों का विस्तृत सर्वेक्षण और आकलन करवा लिया था। इन एजेंटों ने अपनी रिपोर्ट में इस इलाके को कंपनी की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा बताते हुए यह भी अनुशंसा की थी कि यहाँ से तिब्बत के साथ व्यापार की पूरी व्यवस्था भी कंपनी को मिल सकती थी। वनों और खनिजों से भरपूर यह सारा इलाका कंपनी की आर्थिक उन्नति के लिए उपयोगी आंका गया। हालांकि यमुना और अलकनंदा के बीच का इलाका, जो बाद में टिहरी रियासत बना, उतना लाभकारी नहीं माना गया। 1814 की शुरुआत में अवध के 200 गांवों में नेपाली सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिसके बाद अंग्रेजों ने गोरखाओं के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। कहा जाता है कि नेपाल के काठमांडू और देहरादून के खलंगा किले पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सेना को 2 डिवीजन में बांटा। पहले डिवीजन को नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना किया, जहाँ नेपाली सेना ने अंग्रेजों को इतना मारा कि वो भाग खड़े हुए। कहा जाता है कि अंग्रेजों के ब्रिटिशर्स के जमाने के जनरल मार्के इतने बड़े डरपोक साबित हुए कि उन्होंने इसके बाद एक कदम भी नहीं बढ़ाया काठमांडू की तरफ। वहीं दून में 600 गोरखा सैनिकों ने खलंगा किले पर मोर्चा संभाला था, जिनके सामने 3500 सैनिकों की संख्या वाली ब्रिटिश सेना थी, जिनके पास उस समय की आधुनिक बंदूकें और तोपें थी। गोरखा सैनिकों के पास अपनी पारंपरिक खुकरी, तलवार और धनुष बाण थे। गोरखा सैनिकों ने खुकरी के दम पर अकेले 1000 अंग्रेज सैनिकों को मार डाला। इस लड़ाई में कई अंग्रेज अफसर भी मारे गए, जिनमें मेजर जनरल रॉबर्ट्स रोलो जेलेस्पी भी थे। इस युद्ध में गोरखा सेना का नेतृत्व कर रहे बलभद्र कुंवर भी शहीद हो गए। ब्रिटिश सेना द्वारा कलिंगा किले का पानी रोक दिया गया, जिस वजह से बलभद्र कुंवर अपने 70 सैनिकों के साथ किले से बाहर आ गए और अंग्रेजों से युद्ध के दौरान वह शहीद हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि बलभद्र कुंवर वहां से भाग गए थे और अफगानिस्तान में सैनिक के रूप में 1835 में हुए युद्ध में शहीद हुए। युद्ध में गोरखा सैनिकों की बहादुरी का अंग्रेजों ने सम्मान किया।
1815 में भारत में गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत हुई। न सिर्फ भारत बल्कि इंग्लैंड में भी गोरखा रेजिमेंट का होना गोरखा सैनिकों के महत्व को दर्शाता है। और इसके साथ ही देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित खलंगा युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं और गोरखा सैनिकों की वीरता को याद करने के लिए यहाँ हर साल एक मेले का आयोजन किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।